हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 23 फरवरी 2026 के। तो कल की डेली क्विज का जो क्वेश्चन था वो था 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? 145वीं, 139वीं, 137वीं या 130वीं? तो कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 130वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। 21 फरवरी 1896 को इनका जन्म मेदिनीपुर कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बिहार की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इस जन्मतिथि को लेकर अनेक मत है। कोई बसंत पंचमी बताता है तो कोई कवि। तो इनका दूसरा नाम क्या था? महाप्राण। और ये निराला छायावादी कवियों के आधार थे। कीर्ति का आधार सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुता इनकी लंबी कविताएं रही है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अनीमा, वेला, नैपत्य, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्यकंकाली, अपरा निराला की प्रमुख काव्य कृति है। जबकि इनके चर्चित उपन्यास में अगर बात कर ले तो कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया है। जबकि अगर इनके सखी और सुकुल की बीवी या लिली इनके 3 कहानी संग्रह भी रहे। चाबुक शीर्षक से निबंधों की एक पुस्तक भी फेमस है। आज के डेली क्विज का पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित चिंतन शिविर में किरण रिजिजू ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है निगरानी। इस निगरानी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सी स्कीम को यह कवर करेगा? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना या डिजिटल इंडिया मिशन? तो किसको करेगा? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को। तो हाल ही में किरण रिजिजू ने पीएमजेवी के निगरानी को बढ़ावा देने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में निगरानी ऐप लॉन्च किया। किरण रिजिजू ने नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित चिंतन शिविर में निगरानी ऐप को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हज रिस्ट बैंड भी पेश किया जो डिजिटल पहचान बैंड है जिसे तीर्थ यात्रा के दौरान भारतीय हज यात्रियों को सहायता प्रदान करने और कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस संयुक्त राज्य एजेंसी ने पश्चिम बंगाल को उसके मातृ सृष्टि कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया है? यूएनडीपी, एफएओ, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक। तो किसने किया है? फूड एफएओ ने। ठीक है, तो एफएओ ने मातृ शक्ति सृष्टि कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। खाद्य व कृषि संगठन ने पश्चिम बंगाल को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी। ये मान्यता समुदाय आधारित मातृ सृष्टि कार्यक्रम सन 2020 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य बंजर और शुष्क भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना था। ठीक है, इसके अलावा एफएओ ने पश्चिम बंगाल की 3 सुगंधित चावल किस्म गोविंद भोग, तुलेपंजी और कनकचूर को भी मान्यता प्रदान की। इसके अलावा एफएओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को रोम, इटली में इसका मुख्यालय है और इनके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएओ कौन है? क्यू डोंग्यो। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? 23 फरवरी, 22 फरवरी, 20 फरवरी या 21 फरवरी? तो कब मनाया गया? 21 फरवरी को। तो हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 के रूप में मनाया जाता है। यह भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में लोगों के जागरूकता बनाने के लिए मनाया जाने वाला एक आयोजन है। कब से मना रहे हैं? 1999 से यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। इस बार इसकी थीम बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़, यूथ वॉइसेज और मल्टी लैंग्वेज। और 21 फरवरी को ही एक और दिवस मनाया गया जिसका नाम है विश्व पेंगोलिन दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्तनधारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 4, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या उत्तराखंड? तो किस सरकार के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार द्वारा राज्य मंत्रिमंडल ने सारण जिले के सोनपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। प्रस्तावित हवाई अड्डे में 4200 मीटर लंबा रनवे होगा, जिससे यह एयरबस A380 सहित बड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम होगा। इस परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बहरीन में आयोजित BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के SL3 गोल्डन मेडल किसने जीता? यानी कि SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता था? प्रमोद भगत, लक्ष्य सेन, कृष्णा नागर या सुकांत कदम? तो किसने जीता? प्रमोद भगत ने। तो भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने BWF पैरा विश्व चैंपियनशिप में SL3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रमोद भगत ने इंडोनेशिया के मोहम्मद अल इमरान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फ्लोरियाना द्वीप चर्चा में रहा, ये किस देश में है? इक्वाडोर, फिलीपींस, इटली या कनाडा? तो कहाँ पर है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड के ऊपर ही ये द्वीप, गैलापागोस द्वीप समूह में ये एक द्वीप है, जो हाल ही में 150 से अधिक विशाल कछुओं को इसमें पुनः स्थापित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा। ठीक है, फ्लोरियाना, जिसका नाम सांटा मारिया है, गैलापागोस द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसका जो ये लगभग 173 वर्ग किलोमीटर में फैला ये ज्वालामुखी भूभाग है। क्वेश्चन नंबर 7, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा या असम? तो हाल ही में असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम के बैराग घाटी क्षेत्र के नंदनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को शुभारंभ किया। यह पहल भारत बांग्लादेश सीमा से सटे गांवों में आधारभूत संरचना और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 17 राज्यों के 334 ब्लॉकों के 1954 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए 6900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। असम के 9 जिलों के 26 ब्लॉक और 140 गांव इस योजना के अंतर्गत लाए गए हैं, जो भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन 2027 कहां पर आयोजित होगा? जापान, स्विट्जरलैंड, UAE या सऊदी अरब? तो AI इम्पैक्ट समिट 2027 स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। AI इम्पैक्ट समिट 2026 हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में समाप्त हुई है। 2028 में यह समिट UAE में आयोजित की जाएगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन ने घोषणा की कि अगला कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी कि AI इम्पैक्ट समिट 2027 जिनेवा में आयोजित की जाएगी, जो कि AI के विकास के सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती है। गुरुवार 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई द्विपाक्षिक वार्ता में ये घोषणा की गई। 2028 में ये UAE में आयोजित की जाएगी, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट परियोजना के लिए कार्यान्वयन ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किए? भारत, केन्या, जापान या अमेरिका? तो किस देश के साथ? केन्या देश के साथ। तो भारत ने केन्या के साथ आज नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान केन्या में डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि डिजिलॉकर समाधान आधिकारिक दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटल भंडारण और वास्तविक समय सत्यापन को सक्षम करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुविषयक अनुसंधान में रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कितने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए? 3, 4, 5 या 6? तो 5 रसायन शास्त्रियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नागालैंड विश्वविद्यालय में बहुविषयक अनुसंधान में
रसायन विज्ञान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 5% शिक्षाविदों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। 18 से 20 फरवरी तक लुम्बिनी स्थित आईहोसे किनीमे हॉल में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन रसायन विज्ञान और संबद्ध विषयों में असाधारण योगदान के लिए उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए रेखांकित करता है। पुरस्कार विजेता कौन कौन थे? A.K. मलिक, प्रोफेसर A.K. मलिक, प्रोफेसर V.S. राजा, प्रोफेसर M.M. कुरैशी, प्रोफेसर M. इंदिरा देवी और प्रोफेसर नितिन चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नामीबिया? तो किसके साथ की गई? न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में बागवानी के ऊपर संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। तो हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई, जो पिछले साल मार्च में दोनों देशों के बीच हुए MOU के तहत एक कदम आगे बढ़ाने का प्रतीक है। भारत की ओर से कृषि एंड कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्रिया रंजन और न्यूजीलैंड की संभागीय प्रबंधक स्टीव आइंसवर्थ ने वर्चुअल माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कीवी फल और सेब नाशपाती जैसे छोटे फलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का कॉमर्शियल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? बलविंदर कौर, हर्षरन कौर त्रेयन, राधिका यादव या जसलीन सिंह? तो किसे? हर्षरन कौर त्रेयन को। तो हाल ही में हर्षरन कौर त्रेयन को पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कॉमर्शियल डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। 20 फरवरी 2026 को जारी इस नियुक्ति के साथ PSPCL में बोर्ड तक पहुंचने वाली पहली टेक्नोक्रेट महिला कौन बन गई है? हर्षरन कौर त्रेयन। इससे पहले कौन थे? हीरालाल गोयल। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रभार किसको दिया गया था? इंद्रपाल सिंह को। अब कौन बन गई है? हर्षरन कौर त्रेयन। हाल ही में आयोजित विमेंस इंडिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो किसने जीता? भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेकंड विमेंस एशिया राइजिंग स्टार्स का खिताब जीत लिया है। कहां पर आयोजित किया गया था? थाईलैंड के बैंकॉक में ये आयोजित किया गया था। तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब जीत लिया है। 22 फरवरी 2026 को बैंकॉक के ट्रेड थाई स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ए को 46 रनों से हराकर दूसरी बार ये टूर्नामेंट जीता। तेजल हसबनीस और प्रेमा रावत इस जीत की मुख्य नायिका रही। क्वेश्चन नंबर 14, CEO ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? समीर कानोडिया, करण रावत, अखिल जैन, रणवीर सचदेवा? तो किसे? समीर कानोडिया को। तो हाल ही में व्यवसाय जगत के नेतृत्व में नवाचार की पहचान मानने वाले CEO ऑफ द ईयर सम्मान से समीर कानोडिया को दूसरे वर्ष अलंकृत किया गया। ये पुरस्कार मुंबई के ताज लैंड्स होटल में प्रदान किया गया और इनकी कंपनी का क्या नाम है? ल्यूमिना डाटा मैट्रिक्स। ठीक है। इसके अलावा 2026 के पुरस्कार समारोह में रिलायंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड और इनोडाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और RPG लाइफ साइंसेज जैसी प्रमुख कंपनियों को भी सम्मानित किया गया, जिससे इस साल की सम्मान की प्रतिस्पर्धात्मक और प्रतिष्ठित प्रकृति स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? समीर कानोडिया, शिवानी अरोड़ा, अखिल जैन या रणवीर सचदेवा? तो कौन बने हैं? रणजीत सचदेवा। 8 वर्षीय रणवीर सचदेवा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र के स्पीकर बन गए हैं। और AI विशेषज्ञों से भरे इस कार्यक्रम में बच्चे द्वारा AI के जटिल विचारों और आत्मविश्वास से समझना एक दुर्लभ घटना थी। रणवीर ने न केवल मुख्य भाषण दिया बल्कि सुंदर पिचाई और सैम अल्टमैन से भी मुलाकात की। सुंदर पिचाई गूगल के CEO और OpenAI के CEO कौन है? सैम अल्टमैन। तो इसके अलावा आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई?
137वीं, 157वीं, 196वीं या 139वीं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।